दिख रहा है ना आप लोग को? जी भैया। सारे सूत्र याद है ना पहले वाले? हाँ जी भैया, याद है जी। चलो अब देखते हैं कितना याद है आप लोग को, है ना? चलो बच्चे, क्रिया प्रत्यय जो है अगला जो है, क्रिया प्रत्यय जो है किस प्रत्यय का ये पार्ट है बच्चा? और सूत्र क्या है, किसके अंतर्गत आता है ये? किस प्रत्यय कृत का? प्रत्यय के अंतर्गत हाँ, है। टोटल कितने हैं कृत्य प्रत्यय? 7। 7। कौन कौन सा है? तव्य, तव्य, अनियत, केलिमर, यत, कियत, अनियत। वेरी गुड, है ना? तो इसी क्रम में हम लोग अगला जो है क्रिया प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है? चलो बच्चे, ये इस प्रत्यय का जो है किस अर्थ में प्रयोग होता है वो बताओ। किस अर्थ में प्रयोग होता है? चाहिए? कर्म से भाव बच्चे। चाहिए, योग्यता, योग्यता सामर्थ्यता, हाँ, है ना? योग्यता सामर्थ्यता, है ना? जो अन्य प्रत्यय का अभी तक जो देखा कि दंड प्रत्यय के अंतर्गत जो पहला आता है कृत्य, जिसके अंतर्गत 7, है ना? वो हमने देखा ही था कि 2 अर्थों में प्रयोग तो होता ही है, कर्म और भाव अर्थ में, है ना? इसके अतिरिक्त जो है जो तव्य तव्य या अनेर है वो मुख्य रूप से अन्य अर्थों में भी प्रयोग हमने देखा कि वो प्रत्यय जो है करण अर्थ में भी, है ना, संप्रदान अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखा भी था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था, उसमें याद आ रहा है बच्चा? हाँ सर। है ना? चलो बच्चा, तो जैसे, हाँ बोलो सर। गंतव्यम कैसे बनेगा? हाँ, वहां पे एक संधि हुई है, गम प्लस तव्यम, है ना? ये जो म अलंत है वो न में कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो वहां पे एक सूत्र लग गया है वा पदांत से, उसके द्वारा जो है ना, वो जो म है अपने बाद वाला जो अक्षर त है ना, उसका नकारांत पंचम अनुस्वार हो जाता है। उस संदेह में हम लोगों ने वो सूत्र नहीं पढ़ा था, तब जाके आगे की प्रक्रिया एज इट इज हो जाती है ना? चलो किसी दिन सिद्धि करा देंगे वो भी। देखो बच्चा कि जैसे प्रत्येक सूत्र का, है ना, सॉरी, जैसे प्रत्येक प्रत्यय का अपना अपना एक विशेष धातु के संदर्भ में लगता है। जैसे अभी हमने देखा था कि यत प्रत्यय जो है किन किन धातुओं के साथ लगता है ना? तो हमने देखा कि यत प्रत्यय जो अच अंत वाला हो तो उसमें यत प्रत्यय लग जाता है, या फिर प वर्ग और अ उपधा वाला जो धातु हो उसमें यत प्रत्यय लगता है। उसी प्रकार से क्य प्रत्यय भी जो कुछ चुनिंदा धातुओं के साथ संयोग होता है ना? तो यहाँ पे कुछ विशिष्ट धातु है ना? ये जो है धातु टोटल कितने संख्या दिखाई दे रहा है? चलो बच्चे ये सूत्र पढ़ो, क्या कहते, हाँ सूत्र पढ़ो इसको। हाँ बच्चा, है ना? कितने धातु दिखाई दे रही है बच्चा? 6 दिख रही है ना? 6 धातु। तो एति हो, स्तु धातु हो, सास हो, है ना? सास मारने वाला सास नहीं, है ना? शासन करने अर्थ वाले में या फिर शिक्षा देने अर्थ में, है ना? अलल या जूस हो या द्री हो या व्री हो, इन सभी धातुओं के योग में मुख्य रूप से जो है क्या प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। ठीक है बच्चा? यानी इन धातुओं से बना हुआ कोई अगर पद हमें मिलता है ना, तो उसमें जो है या इन धातुओं के साथ जो है आप क्या प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इन धातुओं के साथ यदि हम क्या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या रूप बनेगा, क्या शब्द सिद्ध होगा, है ना? इसमें और कौन कौन सा अलग से सूत्र हमें पढ़ना है वो ध्यान रखना है। तो बच्चा ये एक तो ये धातु याद रखिएगा कि किन किन धातुओं के साथ क्या प्रत्यय लगता है, किस किस अर्थ में, वो भी अर्थ ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना? कि किन किन अर्थों में यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, सामान्य एति है, स्तु है, सास है, व्री, द्रि और जुष, ये 6 धातु यहाँ पे है एक सूत्र में। और सूत्र भी ध्यान रखिएगा कि इन धातुओं के साथ के प्रत्यय लाने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, है ना? तो ये सूत्र जो है क्या कहता है कि इन धातुओं के साथ के प्रत्यय होता है। जैसे अचो यत जो है वो क्या कहता है कि अच धातु वाले अच धातु जिसके अच हो, अच धातु वाले जो भी है, अच अंत वाले धातु उनके साथ यत लगता है। उसी प्रकार से क्या प्रत्यय भी क्या है बच्चा, इन धातुओं के साथ, यहाँ डायरेक्ट नाम बता दिया गया है ना? लेकिन इससे पहले
है ना, जो आपने प्रत्यय पढ़ा, चाहे यत पढ़ा हो या केलिमर पढ़ा हो या फिर तबियत तभी या अन्य, वहां पे किसी धातु विशेष का नाम दे के नहीं सूत्र में आया, वो सीधे या तो अचोयत बोल दिया या पौरधूप धात बोल दिया, है ना। केप प्रत्यय में एक लिमिटेशन उन्होंने लगा दिया कि बच्चा केप प्रत्यय इन धातुओं के साथ लगेगा, है ना। तो ये सूत्र ध्यान रखिए कि केप प्रत्यय लाने वाले जो सूत्र है आगमन सूत्र ये है, ठीक। इसके बाद जो दूसरा जो सूत्र है वो ध्यान रखिएगा बच्चा, ये अपवाद वाला लास्ट में पढ़ेंगे अभी जस्ट। बच्चा ये जो आपने देखा, ये केप प्रत्यय कौन कौन से धातुओं के साथ संयोग होता है बताओ। केप प्रत्यय किन किन धातुओं के साथ संयोग होता है? है ना। बच्चे ये बताओ कि कोई इन धातुओं में से कोई ऐसा धातु दिखाई दे रहा है जो अच है जिसके अंत में, या अच अंत वाला कोई धातु दिखाई दे रहा है जिसके अंत में अच आ रहा हो? हाँ बोलो, कौन कौन से धातु दिखाई दे रहे हैं? तो अच का अंत है ना, ब्री वाला व्री है, द्री है ना। तो बच्चा आपके मन में आ रहा होगा, अच्छा सर यहाँ तो व्री धातु भी आ रहा है, मतलब द्री है या व्री है या स्तु है या इति है, इसमें तो अच भी अंत में आ रहा है, अच अंत आ रहा है, बोलो बच्चा। इन धातुओं में अच में अच स्वर आ रहा है, तो क्या इसके साथ हम यद प्रत्यय लगा सकते हैं क्या? बता, यच प्रत्यय क्या, यद प्रत्यय कब लगता है? अचो यत, है ना। सूत्र तो यही कहता है ना, जिसके अंत में अच हो वो यद प्रत्यय लगा सकते हैं, है ना। तो एति हो या स्तु हो या फिर द्रि या द्रि, इस समय तो लास्ट में अच आ रहा है ना, री है या ई है या वो अच तो आ रहा है, तो इसमें तो यत लगना चाहिए। यहाँ पे अलग से केप क्यों लगा रहे हैं? लेकिन सर हाँ यहाँ पर नहीं लगा इसलिए क्योंकि এখানে তো বলেই দিয়েছে যে এখানে বলেই দিয়েছে যে এই ধাতুগুলোর সাথেই শুধুমাত্র এই প্রত্যয়টা হবে, এই কারণেই এগুলো তো লাগবে না। हाँ, ये जो अचो यत जो है ना उसका अपवाद है, यहाँ पे अपवाद लग जाता है ना। यहाँ पे इन धातुओं के साथ यचो यत जो है यत प्रत्यय नहीं लगेगा, वो उसको रोक देता है ये सूत्र कि इन धातुओं के साथ सिर्फ और सिर्फ केप प्रत्यय लगेगा, यत प्रत्यय नहीं लगेगा, है ना। ये एक यहाँ पे दो देख लो, जो अपवाद है ना, इसकी चर्चा हम लोग, ये जो सूत्र है ना री हलोन नियत सूत्र, इसकी चर्चा हम लोग नियत प्रत्यय में करेंगे। फिलहाल बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सूत्र अभी आपने पढ़ा है ना, जूस, है ना, के उस सूत्र, वो जो सूत्र है वो यत प्रत्यय लाने वाले यच अचु यत का जो है वो अपवाद कर देता है, वो अपवाद सूत्र है ना। यत प्रत्यय का जो है ये अपवाद है, ठीक है। वहां पे जो है आपने सिंपल देखा था कि जहां भी अच अंत हो धातु उसमें यत ला सकते हैं, लेकिन ये जो एति हो या स्तु हो, जो सास है या छोटे जो व्री या द्रि है, उनमें जो है के प्रत्यय ही आएगा, यत नहीं आएगा, ठीक है। ये अपवाद है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो सूत्र है नियत लाने वाला जो सूत्र है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके डिटेल में। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा अभी सामान्य जानकारी के तौर पर ध्यान रखिएगा कि यह सूत्र किसका किसका अपवाद करता है ना। तो री हलो नियत और ये जो है अचो यत का जो है यहाँ पे अपवाद है, ठीक है। कौन सा सूत्र बच्चा? वो सूत्र कौन सा जो अचो यत का अपवाद को रोकता है कि नहीं, यहाँ पे इसके साथ यत प्रत्यय नहीं लगेगा। सूत्र क्या है बच्चा? द्रजुषः। हाँ व्री है बच्चा, है ना, पहले व्री है फिर द्रि है, ठीक है। एतेस्तु सास वृद्रि जुषः केप, है ना। सूत्र अच्छे से याद रखिए तो सारे इसमें जो भी धातु है याद होंगे। तीन धातुओं के साथ केप प्रत्यय ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। अचो यत ये जो है इसको रोक देता है केप प्रत्यय, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या बच्चा? किसी को भी? नहीं सर। सूत्र याद रहेगा? जी सर याद
चलो, ये जो यहाँ पे एक अलग से जो सूत्र ये देख रहे हो ना, इसकी चर्चा हम लोग जब नियत प्रत्यय पढ़ेंगे वहां पे भी करेंगे, है ना। मुख्य रूप से जो है ये अचो यत का अपवाद कर देता है, यहाँ पे यत प्रत्यय इन धातुओं के साथ लगेगा नहीं ना। अब जो ध्यान रखना भी ना, 3 सूत्र भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो सूत्र है, ये जो 3 सूत्र भी आप देख रहे हो, ये के प्रत्यय के अंतर्गत जो है किसी न किसी रूप में प्रयोग होगा, है ना। सूत्र क्या है? पहला सूत्र क्या है बच्चा? डिंपल बताओ, क्या है सूत्र? पहला सूत्र से पिति कृति तुक। हाँ बच्चा, आप लोग को याद आ रहा होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था ये तुक आगम, बहुत सारे अलग अलग सूत्र के द्वारा तुक का आगम किया जा सकता है। बच्चा तुक आगम हमने इससे संबंधित कुछ चीज पढ़ी थी क्या कभी? हाँ सर, अब दंड उठो की तो। अरे उसके द्वारा क्या हम तुक आगमन करते हैं? नहीं सर, ईट का आगम होता था। ईट का आगम? अरे ये जो तुक का आगमन जो आगम करते हैं वो आदि में लगना है या मतलब बाद में लगना है, वो चीज बताता है। हाँ, आद्यंतो ईट टंकितों का और बस टीट का आगम करते थे सर। ये कितना है? बच्चा ये तुक जो है ये क्या है? कित है, तित है, या कुछ इट है, क्या है? क्या ये कित है? ओके, वेरी गुड। तो क्या हमने कभी व्यंजन किसी संधि के संदर्भ में तुक आगम किया था क्या? किसी संधि के संदर्भ में? ठेचा सूत्र में। वेरी गुड। सूत्र में क्या था? ठेचा सूत्र किसका है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? किसका है ये? किसका? व्यंजन संधि। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चा ध्यान रखना, ये जो कित है या टित है ना, या कोई तित है ना, ये नामकरण कैसे होता है? जिस भी अक्षर का इत संज्ञा करके हम लोप करते हैं उस आधार पे उसका नाम हम लोग कभी कित कहते हैं या टित। क का लोप हो रहा था कित कहला गया, प का लोप होता है तो पित कहला गया, है ना। ये थोड़ा सा सामान्य जानकारी ध्यान रखिएगा कि जिस भी अक्षर का इत संज्ञा करके उसको लोप कर देते हैं, हटा देते हैं, उसी के नाम पे उसका नाम भी कर देते हैं। जैसे तुक में क का लोप करेंगे तो इसको कित कहेंगे, है ना। जैसे इट में ट का लोप किया था तो क्या कहते हैं? इसको टित कहते हैं, है ना। जिस अक्षर का लोप करते हैं उसके आधार पर उसका नाम हो जाता है, वो नाम हो जाता है ना। ये चीजें ध्यान रखिए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नामकरण में कि कित? हाँ, तुक सर कहाँ से आया तुक वाला? अभी आ रहे बच्चे, अभी आ रहे हैं। अभी हम लोग अभी उधर गए ही नहीं, अभी आ रहे हैं, है ना। अभी तुक क्यों आगमन होगा वो सब अभी देखेंगे। अभी तो अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि तुक को कित क्यों कहते हैं या ईट को तित क्यों कहते हैं, है ना। अभी पहुंच रहे अंत। देखो बच्चे, ये सूत्र क्या है? ह्रस्व से पीति। हाँ बोलो बच्चा। सर एक बात बोलते हैं, मुझे ना बहुत कंफ्यूजन होता है। वो बोलते हैं ना परे रहते का क्या मतलब है परे सर? मतलब बाद में रहना, बाद में रहना, बाद का मतलब किसी शब्द के बाद, पूर्व का मतलब किसी शब्द से पहले, है ना। जैसे ह्रस्व के परे क्या है? ह्रस्व के परे ये सारे अक्षर आगे, ह्रस्व से पहले पूर्व ये सारे आगे, ठीक है। परे और पूर्व, जी सर। है ना। परे मतलब जैसे ना कहते हैं ना कि आपके परे कौन है, आपके बाद कौन है ना। तो पीछे तो देखोगे नहीं, आप आगे देखोगे कि आपके आगे कौन है, जी सर। है ना। चलो, तो परे जो है ना बाद के लिए प्रयोग करते हैं। चलो देखो बच्चा, ये सूत्र कहता क्या है? ह्रस्व से पिति कृति तुक, ये एक सूत्र है, इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसका यूज होगा अभी। ये जो केप प्रत्यय दिखाई दे रहा है या केप, है ना, इसमें ऐसा क्या क्या अक्षर आपको दिखाई दे रहा है जिसका इत संज्ञा करके उसका लोप किया जा सकता है, या लोप करना ही पड़ेगा हर हाल में? क्या क्या अक्षर दिख रहा है? बोलो बच्चा। पा का लोप हो जाएगा हलंत्यम से। पा का लोप हो गया, भैया वेरी मेरे गुड। को ये समझ में नहीं आ रहा, क्या बच्चा? ये एक मिनट, हिरस्वस्य पीति कृति अभी तुक। अभी आ रहे हैं। देखो सुनो प्लीज। जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं खुद ही समाप्त नहीं करूंगा, है ना। देखो केप, बच्चे ये बताओ कि ये एक प्रत्यय है। केप एक क्या है बच्चा? प्रत्यय है ना, बोलो।
ये जो केय एक क्या है, प्रत्यय है, ठीक। इसमें इस केय प्रत्यय में या इस पद को इस संज्ञा करना हो, अंतिम अक्षर प है, तो इसको लोप करने वाला सूत्र कौन सा है बच्चा? इस प का लोप कैसे करेंगे, किस सूत्र से करेंगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अब आ रही है। हाँ बच्चा, इस केय प्रत्यय में प का लोप किस सूत्र से करेंगे? वो सूत्र क्या है? हलंत्यम। हलंत्यम से लोप कर देंगे। पहला लोप किसका किया हम लोगों ने? किस अक्षर का पहली बार हमने लोप किया? प का लोप किया। प का लोप करेंगे तो इसके प्रत्यय में प का जैसे लोप हुआ तो इसको कहते हैं पित। क्या कहते हैं? पित। पित। जिस भी अक्षर का लोप करेंगे उसके नाम पे उसका नाम हो जाता है पित। अगर क का भी लोप हो रहा है, क का लोप किस अक्षर किस सूत्र से होगा? क का लोप लसक और तदिते। हाँ, लकार हो, सकार हो या क वर्ग हो और जो तद्धित प्रत्यय ना हो। क्या क्या बचा? एक कृदंत प्रत्यय, वो तद्धित प्रत्यय नहीं है, इसका मतलब हम लसक तद्धित सूत्र से भी क का लोप कर देंगे। क का लोप करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा कित। यानी एक ही प्रत्यय में हम कित भी कह सकते, पित भी कह सकते। जिस अक्षर का लोप कर रहे हैं, प का लोप हो रहा है तो पित भी है, क का लोप हो रहा है तो कित भी है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? किसी को भी नहीं सर। नहीं। बच्चे ये सब भूमिका है, ये सब जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सब भूमिका है ना। इसका सबका यूज जब अच्छा, हम पा का लोप होगा तो पित हो जाएगा, का का लोप हो जाएगा तो कित हो जाएगा। वो कित कहलाएगा, हाँ, है ना। तो हमारे पास अंततः अक्षर क्या बचेगा? यह बचेगा, है ना। का भी लोप कर देंगे, पा का भी लोप कर देंगे तो यह बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? और बाकी अभी हम लोग शब्द की सिद्धि नहीं करेंगे सर। तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, चिंता मत करो, है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, ये सूत्र कहता है क्या है बच्चे? सूत्र को पढ़ो। डिंपल, कौन पढ़ेंगे डिंपल के अलावा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़ो बच्चा। ह्रीस्वस्य पिति पिति कृति तुक। वेरी गुड बच्चा। ये हाँ, रुक जाओ, सुनो। इस सूत्र में कितने पद दिख रहे हैं आपको? कितने पद दिख रहे हैं? 4। 4 दिख रहे हैं। चलो, ये तुक तो आप जानते ही हैं, तुक क्या होता है? एक आगम है। आगम दोस्त की तरह होता है या दुश्मन की तरह होता है? ये बताओ। की तरह होता है भैया। किसकी तरह? दोस्त की तरह। यहाँ आगम जो है दोस्त की तरह होता है। आदेश क्या होता है? वो दुश्मन की तरह होता है। दुश्मन की तरह। हटा देगा, आप ही को हटा देगा, है ना। चलो बच्चे इधर आ जाओ। तुक समझ में आ रहा है कि ये एक आगम है ना। अब ये आगम कब होगा, क्यों होगा, है ना। जैसे हमने 6 सूत्र में पढ़ा था, है ना, कि जो है तुक का आगमन हुआ था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे तुक कब बुलाएंगे? ये जो तुक आगम है, क्यों बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे, वो सब अभी देखो। कहता है कि पीति कृति। कृति का मतलब कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बच्चा? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। वह कृत प्रत्यय जो पित हो। क्या हो बच्चा? पित हो। पित का मतलब क्या है यहाँ पे? पित का मतलब वह प्रत्यय हाँ, जिस भी प्रत्यय में, है ना, खासकर वह प्रत्यय जिसका प का लोप हुआ हो, है ना। तो क्या प्रत्यय में प का लोप हुआ था क्या बच्चा? हाँ, वेरी गुड। तो ये वेरी गुड। तो ये कह रहा है कि यदि बाद में कोई ऐसा प्रत्यय हो जिसका जो है प इत संज्ञा हुआ हो, बाद में होना चाहिए प्रत्यय, ठीक है। तो जब पीत नामक कोई कृत प्रत्यय हो, है ना, पीत का मतलब जिसका प जो है इत संज्ञा हुआ हो कम से कम, है ना, अगर वो बाद में है, ठीक, तो ऐसे कंडीशन में जो ह्रस्व वाला पार्ट होगा, कौन सा वाला पार्ट? ह्रस्व। अब ये जो है ह्रस्व क्या है ना, ये ह्रस्व है जो अभी आप धातु, जो भी धातु आएगा, है ना, उस धातु में जो भी ह्रस्व वाला पार्ट होगा उसको जो है तुक आगम होगा,
है ना। अभी हम लोग एक सिद्धि करेंगे जिसके माध्यम से ये सूत्र भी कंप्लीट समझ में आ जाएगा, है ना। बस कंडीशन है कि बाद में क्या प्रत्यय हो और उससे पहले कोई ह्रस्व अक्षर हो, तो ये जो ह्रस्व अक्षर है, ह्रस्व अक्षर को तुक आगम हो जाएगा। शब्द की सिद्धि में सीख लेंगे अभी, है ना। अब ये तुक आगम ह्रस्व अक्षर से पहले लगेगा या बाद में लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, बताओ। आद्यंत टकित आद्यंतो टकितो से, लगेगा। आद्यंतो टकितो से ये जो तुक है वो क्या है बच्चा, कित है या टित है, क्या है? कित है भैया। आद्यंतो टकितो, इसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्ववर्ती विषय वस्तु में हमने देखा था, है ना। ये क्या है, तुक क्या है, कित है। और कित कहाँ लगता है बच्चा, पहले लगता है या बाद में? बाद में। यानी कंडीशन क्या होगा, कोई ऐसा अक्षर जो ह्रस्व अक्षर हो, है ना। ह्रस्व अक्षर से कोई ऐसा आपका कोई प्रत्यय, ऐसा कोई धातु जो ह्रस्व अक्षर से एंड हो रहा हो, लास्ट में ह्रस्व अक्षर आना चाहिए, ह्रस्व कोई मात्रा हो, है ना, कोई अक्षर हो, उसके जस्ट बाद कोई ऐसा प्रत्यय हो जिसका प इत संज्ञा हुआ हो, जैसे क्यप में प का इत संज्ञा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में तुक का आगमन इस ह्रस्व वाला जो पार्ट है उसको तुक आगम हो जाता है। सूत्र क्या है, ह्रस्व से प्रीति कृति तुक। बस अभी ये सूत्र देख लो, इन सब सूत्रों का जब यूज करेंगे शब्द की सिद्धि में, सारा सूत्र पता चल जाएगा, इसका यूज कब है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। यहां तक क्लियर बच्चा? अभी बस एक छोटा सा ओवरव्यू ले लो, है ना, शब्द की सिद्धि में ये भी क्लियर हो जाएगा। एक तो ये सूत्र यूज होगा आगे जब हम लोग क्या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, किसी भी शब्द की सिद्धि करेंगे तब, एक तो ये यूज होगा। दूसरा जो सूत्र है सास इदं हलो, क्या है सूत्र बच्चा, अगला जो सेकंड सूत्र क्या है? सास इदं हलो। हाँ बच्चा, अब ये बताओ कि इसमें कौन सा प्रत्याहार सूत्र दिखाई दे रहा है आप लोग को? इसमें अंत प्रत्याहार दिख रहा है भैया। हल प्रत्याहार, हल का मतलब व्यंजन, पूरा व्यंजन। चल बहुत बढ़िया। ये लेकिन इसमें अंग प्रत्याहार भी तो है हल के साथ। अंग प्रत्याहार, इसमें भैया हाँ अंग पे? प्रत्याहार भी तो है बनाओ हल के साथ। बनाओ, कहाँ पे बनेगा? अंक करके कोई प्रत्यय नहीं होता है ना? कैसे बनेगा बताओ संगीता, कैसे बनेगा अंग प्रत्याहार? शुरुआत कहाँ से है, लास्ट कहाँ जाएगा बताओ? हाँ भैया, वो अयुड़ से अगर हम स्टार्ट भी करें हाँ? तो वो अयुड़ ऋक अयोच अयोंग अंग नाम का कोई प्रत्यय नहीं है। नहीं है बच्चा, पाणिनि जी ने सभी लगभग 44 जो है प्रत्याहार सूत्रों का ही उन्होंने यूज किया, सबका नहीं, है ना, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी ज्यादा की, है ना, न तो हजारों सैकड़ों बन सकते हैं। चलो बच्चा देखो यहाँ पे, यहाँ अंग का मतलब कुछ और है। अंग का मतलब है कि किसी भी धातु में, है ना, या किसी पद में अंतिम वाला जो मात्रा है वो अंग कहलाता है, जो हम लोगों ने पहले देखा भी है ना। अंग वाले पार्ट को क्या आदेश हो जाता है, याद आ रहा है? अंग वाला पार्ट कभी यूज हमने कहा किया था, इद्यति सूत्र में भी हमने देखा था कि अंग पाठ के आ को क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है ना, ई हो जाता है सर, आ का ई। हाँ आ का ई हो जाता है। चलो तो देखो यहाँ क्या बच्चा, कि यदि कोई ऐसी धातु जो सास धातु हो, है ना, सास धातु के साथ कौन सा प्रत्यय यूज होता है बच्चा? क्या प्रत्यय? क्या प्रत्यय, ठीक है, वेरी गुड। सास धातु के साथ यदि ये जो क्या प्रत्यय हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, वो क्या है बच्चा, कित है? क्या प्रत्यय कित है कि नहीं, ये बताओ। है भैया, है ना, तो सास धातु का जो अंग है ना, सास धातु का जो अंग पाठ है उसकी जो उपधा वाला जो पाठ होगा, है ना, उस उपधा के पाठ के हरस जो भी है इस उपधा में, है ना, तो उस सास में उपधा क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, बताओ। आ है सर, उपधा आ है,
उस आ को जो है ह्रस्व ई आदेश हो जाता है ना। सूत्र क्या है, सास इदंग हलो, है ना। तो बस यहाँ पे सूत्र बस ये ध्यान रखिएगा कि सास के साथ यदि क्या प्रत्यय का प्रयोग हो तो सास में जो भी अंग पार्ट है या जो अंग है उसमें जो उपधा दिखाई दे रहा है ना, सामान्य तौर पे जो उपधा दिखाई दे रहा है सास वाले में, उस उपधा आ हो या जो भी है ना, या तो आ ही रहेगा, उस आ को ई में कन्वर्ट कर देता है। ये ई कौन सा ई, ह्रस्व ई, है ना, ध्यान रखिएगा। कौन सा ई, यहाँ पे ह्रस्व ई का ध्यान रखिएगा बच्चा। आपने एक सूत्र पढ़ा था कि आ जो है दीर्घ ई में बदल जाता है, वो कौन सा सूत्र है? अंग पाठ आ जो है वो दीर्घ ई में बदल जाता है, वो सूत्र क्या था? इद्यति। इद्यति। हाँ, वो इद्यति किस प्रत्यय के संदर्भ में हमने पढ़ा था? हाँ, यत प्रत्यय के संदर्भ। और ये जो सास इदंग हलो है ये क्या प्रत्यय के अंतर्गत है? अंतर क्या है कि यत प्रत्यय में जो इद्यति सूत्र है वो भी अंग पाठ के आ को दीर्घ करता है, दीर्घ ई करता है इद्यति। लेकिन सास इदंग हलो ये फिक्स करता है कि ऐसी कोई धातु जो सास धातु हो उसमें जो उपधा वाला स्थान होगा उसको ह्रस्व ई करता है। ध्यान रखिएगा बच्चा, दोनों में आ को ई हो रहा है, एक ह्रस्व ईकार एक दीर्घ ईकार हो रहा है, लेकिन अंतर है दोनों को बुलाने वाला सूत्र अलग है, दोनों का प्रत्यय अलग है, कंडीशन अलग अलग है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ऑप्शन में अगर आता है कि आ को दीर्घ ई करने वाला कौन सूत्र है, आ अंग को दीर्घ ई करने वाला कौन सा सूत्र है, ऑप्शन में आएगा कि एक तो इद्यति भी और दूसरा सास इदंग हलो भी, तो कौन सा लगाओगे? आ को ह्रस्व ई कर, हाँ, ह्रस्व ई करने वाला अंग पाठ को तो सास इदंग हलो जो सास धातु के संदर्भ में हो, है ना। अगर जो है यत प्रत्यय के साथ यदि लगा हुआ है और उसका अंग पाठ आ रहा है उस धातु का, तो आ को दीर्घ ई कर दे रहा है, तो वो कौन सा सूत्र लगेगा? फिर वो इद्यति लगेगा। तो कंफ्यूज मत होना बच्चा, एग्जाम में इसी तरह के जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि जहां पे दो सूत्र या दो प्रक्रिया एक जैसी होती है लेकिन सूत्र अलग अलग दिखाई देता है, दोनों का आगमन करने वाला सूत्र भी अलग अलग है ना। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। हाँ बच्चा, अभी सामान्य तौर पे यहाँ तक क्लियर है? जी भैया। इसी के साथ एक सूत्र और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, मृजेर विभाषा। बच्चा विभाषा का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा भी है संज्ञा प्रकरण सर में। विभाषा संज्ञा सूत्र है सर, इसका एक और डेफिनेशन है नौबेती विभाषा। विकल्प भी है। नौबेती विभाषा। विकल्प, हाँ, एक विभाषा का विकल्प, मतलब इसका मतलब क्या है कि विकल्प है आपके साथ कि ये प्रक्रिया भी कर सकते हैं और इसके साथ जो और भी ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं, है ना। विकल्प का मतलब दो ऑप्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं क्या? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना। बच्चे एक सूत्र और ध्यान रखना, मृजर विभाषा ये कहता है कि ये जो क्या प्रत्यय है 6 धातुओं के साथ तो लगता ही लगता है। वो 6 धातु कौन कौन सा है जिसके साथ क्या प्रत्यय लगता है? हाँ, वेरी गुड, है ना। उन धातुओं के साथ तो लगता ही लगता है क्या प्रत्यय, लेकिन बस विकल्प से बस एक ऑप्शन है, एक धातु है और है ऐसा जिसके साथ क्या प्रत्यय लग सकता है। वो धातु कौन है बच्चा? विकल्प से मृज धातु, मृजेर विभाषा, है ना, मृज धातु। मृज धातु के साथ विकल्प से आप क्या प्रत्यय लगा सकते हैं, है ना। यानी वास्तव में ये जो मृज धातु है इसके साथ नियत प्रत्यय लगता है, लेकिन आप चाहो तो क्या प्रत्यय बनाकर भी उसका रूप बना सकते हो, है ना। बस ऑप्शन में ध्यान रखिएगा कि मृज धातु के साथ जो है क्या प्रत्यय भी लगता है। सूत्र क्या है बच्चा? सूत्र क्या है? मृजेर विभाषा। मृजेर विभाषा। इसके साथ क्या प्रत्यय भी विकल्प से लगता है और साथ ही साथ अलग से नियत प्रत्यय भी लगता है। नियत प्रत्यय जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब देखेंगे कि मृज धातु के साथ क्या प्रत्यय इस सूत्र के साथ लगता है और मृज धातु के साथ ये नियत प्रत्यय क्यों लगता है, इसके पीछे कौन सा सूत्र है वो भी हम लोग देखें। ठीक है,
ये 3 सूत्र याद रखिए और इससे पहले वाला जो सूत्र है जिसके माध्यम से क्या प्रत्यय का बुलावा आता है या आगमन होता है वो भी ध्यान रखिएगा। अभी हमने कितने सूत्र पढ़े बच्चा? कितने सूत्र? एक तो पहला सूत्र ये पढ़ा है ना, एतस्तु सास वृद्धि जुषा। क्या दूसरा सूत्र क्या पढ़ा बच्चा? हिरस्वस्य पिति कृति तुक। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। तीसरा सास इदं हलो। सास इदं हलो। चौथा विजय विभाषा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और इससे पहले जो हम लोगों ने 15 से 20 सूत्र अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले सब सूत्र याद है अभी तक? चाहे यदितव्यम हो या चेयम हो या देयम हो, सब याद है ना? तभी सिद्धि कर पाओगे अभी? याद है सर। कैलिमर हो, है ना? चलो देखते हैं कितना याद है अभी। भैया उनकी आपने वो भेज रखी है क्या वीडियो? हाँ भेज रखी है। ठीक है भैया। चलो इधर आ जाओ। ये जो है इत्तेहा, ध्यान से देखना बच्चा इसको, है ना? यहाँ पे इत्तेहा चलो इन गतो धातु से इत्ते बना है। चलो बच्चे, तो इसमें ये जो भुवाद्यो धातुआ है, ये सूत्र हमने कहीं पढ़ा है? बोलो। वेरी गुड। चलो ये हमने तो हर प्रत्यय के संदर्भ में देखा ही था, है ना? भुवाद्यो धातु से धातु संज्ञा हो गया। अब ये जो ई है ना, वास्तव में इन है ना, एति इन गतो, है ना, ये धातु है। तो एति स्तु सास व्री द्री जुष, ये धातु जहां भी आएगा उन धातुओं के साथ आप क्या लगाते हैं बच्चा? क्या प्रत्यय लगाते हैं। ये जो इन है ना, इन गतो धातु एति का जो है एति का अनुसार चलता है ना? तो उसमें आप कौन सा प्रत्यय लगाएंगे बच्चा? क्या प्रत्यय। क्या प्रत्यय लाने वाला सूत्र कौन सा है बताओ? हाँ वो सूत्र याद कर लीजिएगा। एति स्तु सास व्री द्रु जुषा, जुषा है विसर्ग है, ठीक है? क्या तो पहला सूत्र तो ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया जिसके माध्यम से क्या प्रत्यय लाए। जैसे क्या प्रत्यय लाया गया है ना, क्या प्रत्यय में किसका किसका लोप करेंगे बताओ? का और पाका, किसका और किसका? का और पाका। क्या नहीं आ रहा बच्चा? क्या कह रहे हो सुजाता? का लोप किससे करेंगे? लसकवत तदीते से। ये सूत्र क्या कहता है कि वह प्रत्यय जो तदित ना हो और वो लकार सकार या क वर्ग से आरंभ हो रहा हो, तो ऐसे प्रत्यय का जो भी आदि अक्षर ककार हो, लकार हो, सकार हो, वो लोप हो जाता है लसकवत तदिते सूत्र से, है ना? और प का लोप किससे करेंगे बच्चा? हलंत्यम से। हलंत्यम है ना, इन दोनों सूत्रों से इत संज्ञा करके तसे लोपस उसका लोप कर देते हैं, तो अंततः क्या बचेगा? यह बचेगा, है ना? तो ये तीसरा सूत्र, ये हलंत्यम चौथा, है ना? अब जैसे लोप हो गया हमारे पास बचा ई और य, हाँ? अब जो अभी आपने एक सूत्र पढ़ा ह्रस्व से पीति कृति तुक, अब ये सूत्र का यहाँ पे यूज होगा। अब ये सूत्र कहता क्या है कि यदि कोई बाद में ऐसा प्रत्यय हो जिसका जो है इत संज्ञा प हुआ हो, है ना? प कोई इत संज्ञा अगर है किसी प्रत्यय का, है ना, तो उससे पहले वाला जो अक्षर ह्रस्व होगा उसको तुक आगम हो जाता है। देखो ह्रस्व पीति कृति तुक, ये सूत्र जो है, इस सूत्र में जो यह जो पाठ है ये किसका पाठ था बच्चा? क्या प्रत्यय का पाठ था बताओ? ये जो यह आया किससे निकला है? क्यप से निकला है ना? क्यप में क्या प का इत संज्ञा हुआ है क्या बताओ? हुआ है, ठीक। ये पित भी है, क्यप जो है पित भी है
वेरी गुड। और इस कैप से जस्ट पहले जो अक्षर है वो ह्रस्व होना चाहिए। क्या ये जो लुप करने के बाद जो इससे पहले वाला जो अक्षर है जो ई है वो ह्रस्व है क्या? जी सर। जी भैया। वेरी गुड। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यदि कोई प्रत्यय है ना पित संज्ञा हुआ हो, है ना, और वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए? कृत प्रत्यय होना चाहिए। याद रखना बच्चा, ये सूत्र किसके साथ लगता है? सिर्फ और सिर्फ कृत प्रत्यय के साथ ही लगेगा। और कहता है कि यदि कृत प्रत्यय पित हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में जो कृत प्रत्यय है जिसकी संज्ञा पित हुई थी, उस पित संज्ञक प्रत्यय से जस्ट पहले यदि कोई ह्रस्व अक्षर हो तो उस ह्रस्व अक्षर को जो है तुक आगम हो जाता है। तो ये तुक आगम पहले लगेगा उस अक्षर से या बाद में लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वो सूत्र क्या है? आद्यंतो तकितो से ये ह्रस्व ई के पहले लगेगा या बाद में लगेगा? बताओ। बाद में। हाँ, तो बाद में लगे। बाद में लगे तो क्या बनेगा बच्चे? ई तुक, है ना, और यह। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं सर। नहीं भैया। भैया बच्चा भी क्या कहते हैं, तुक का आगम कैसे होता है? तुक का मतलब क्या होगा यहाँ पे? आप 6 में थे? नहीं भैया। हाँ, देखो सारी क्लासेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ना। जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं, है ना, तो क्या कहते हो? बैठने के लिए बोलते हो ना? जी बोलो। भैया। चलो एक एग्जांपल देता हूँ भाई, कि जैसे ये जो तुक है, व्याकरण में 2 चीज है, एक आदेश होता है, एक आगम होता है ना। तो जैसे आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त होंगे 2-4, है ना, क्लास में हमेशा लेट पहुंचते हैं, और आज भी जो है क्लास आप कर रहे होंगे तो आपका दोस्त लेट पहुंचा, क्लास में एंट्री हुआ, तो आप उसको बोलते हो आ जाओ जब मेरे पास बैठ जाओ, तो दोस्त आपके पास बैठ जाता है, तो क्या वो आपको साइड हटा के बैठता है कि आपके साथ बैठता है? बताओ। कोई बेस्ट फ्रेंड कोई आपका हो तो बताओ। साथ में बैठ साथ में बैठता है ना। बेस्ट फ्रेंड है आपका, इसलिए साथ में बैठा हुआ है ना, आपको कोई हानि भी नहीं पहुंचा रहा है ना। तो वो क्या कहलाता है? व्याकरण के डेफिनेशन में वो कहलाता है आगम। क्या कहलाता है? आगम। बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल आगम की तरह है, मित्र की तरह होता है आगम। व्याकरण में जिस भी आगम कुछ भी हो सकता है, कोई एक अक्षर भी हो सकता है, कोई प्रत्यय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगम, है ना। दोस्त कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एक अच्छे दोस्त, है ना। उसी प्रकार से व्याकरण में भी एक पद है आगम। आगम किसी अक्षर को बुलाएगा और अपने साथ बैठा लेगा, घुल मिल जाएगा, है ना, आराम से। मतलब दूसरा अक्षर जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, आगम के लिए कोई समस्या आगम में? नेहा? नहीं भैया। दूसरा होता है आदेश, है ना। आदेश क्या होता है? दुश्मन की तरह होता है ना। वो क्या करेगा कि अगर आपके किसी से झगड़ा है, कोई दुश्मनी है किसी, जनरली नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ। तो क्या होता है कि यदि किसी से झगड़ा हुआ रहता है, तो भले आगे वाले सीट पे सीट खाली है, भले आप लेट पहुंचे, तो आप उसके साथ नहीं बैठोगे, चुपचाप आप पीछे चले जाओगे, अकेले बैठोगे, होता है ना ऐसा। हाँ। तो तो व्याकरण आगम में मित्रवत होता है और आदेश जो होता है वो शत्रुवत, हाँ, शत्रुवत। है ना। अब ये जो आगम हो या आदेश हो, है ना, जो दोस्त आया आपका आगम, वो आपके दाएं हैंड पे बैठेगा या लेफ्ट हैंड पे बैठेगा, ये कौन डिसाइड करता है? वो आप डिसाइड करोगे ना कि हाँ चलो मेरे बगल में लेफ्ट हैंड में बैठो, या कोने वाले सीट पे बैठो, या बीच में बैठो। कहीं पे भी बैठ सकता है, मतलब कहीं भी बैठ सकता है, कहीं पे नहीं। इसके लिए एक जैसा होता है ना कि नहीं तुम मेरे बगल में ही बैठो, होता है ना। अगर 2 सीट है तो आप बोलोगे मेरे बगल में बैठो, है ना। 3 सीट हो तो दाएं बाएं बैठ सकता है। तो उसी प्रकार से व्याकरण में भी जो आगम होता है ना, वो आगम किसी अक्षर से लेफ्ट हैंड में बैठेगा या राइट हैंड में बैठेगा, यानी अक्षर से पहले बैठेगा या बाद में बैठेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा एक सूत्र है आद्यंतो टकितो, है ना। ये आद्यंतो टकितो सूत्र को जब आप,
हाँ, ये क्लास छोड़ोगे ना तो बिल्कुल ग्रामर लगेगा, पता नहीं भैया क्या पढ़ा रहे हैं आज, है ना। ये भैया आदंतो जो टकितो है वो आगम को वो करता है ना, कहाँ बैठेगा ये, चलो आगे देख लो जाएगा या आज। पीछे। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रामर की क्लास में ना बिल्कुल मत छोड़ा करो, ग्रामर हो या संधि हो, बिल्कुल बाउंस करेगा। देखो इसको तोड़ोगे तो क्या है, आदि, अंतो, है ना। इसको तोड़ो, तित और कित, है ना। ये जो है इसके साथ, अंत कित के साथ, जो भी आगम यदि तित होगा, जो भी आगम तित होगा वो अक्षर के शुरुआत में बैठेगा, और जो भी आगम कित होगा वो अक्षर के अंत में बैठेगा। जैसे इट जो आगम है ना, ये इट क्या है बच्चा, ये तित है। क्यों? क्योंकि इसमें ट का हम लोप करते हैं, जिस भी अक्षर का इत संज्ञा करके लोप करते हैं उसका नाम हो जाता है, जिस भी अक्षर, जैसे यहाँ पर ट का लोप करते हो वो तित कहलाएगा, है ना। कैप में हमने प का लोप किया था तो हमने उसे पित बोला था ना। या क का लोप होता तो ये कित भी है। तो ये कैप या फिर या इट जो है पहले लगेगा या बाद में लगेगा, ये आद्यंतो टकितो सूत्र के द्वारा यदि कोई आगम तित है तो अक्षर से पहले लगा देंगे, यदि कित है तो अक्षर के अंतो बाद में लगाएंगे। सेम प्रक्रिया यहाँ किया। ये जो तुक है, बताओ स्नेहा, तुक में भैया भैया टित का मतलब क्या हुआ, जिसमें टाका लोप होगा। हाँ ठीक है, और कित का इट मतलब, में ई का लोप होगा। हाँ, इट 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 नहीं, इट में, इट तो एक आगम है, ट का लोप करेंगे अच्छा, तो इसका नाम तित हो जाता है। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो तुक है इसका लोप करो, क्या बचेगा, करो स्नेहा। किसका भैया? तुक में लोप करो, कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र बताओ। तुक में हाँ, तुक में क का लोप करेंगे तो किस सूत्र से, अभी हमने देखा भी है। का का लोप हो जाए, लसक तो दिते से का लोप हो गया। नहीं, बताओ बच्चा लोग, बाकी बताओ। तुक का आगम का हलंत्यम से कर, हलंत्यम से लोप करेंगे, का लोप हो जाएगा, है ना। और तब में ऊ का लोप कर देंगे। ये कैसे पता करें, जैसे कि इसमें का लोप हो रहा है हलंत्यम से, और इसके उसमें लिए का लोप हो रहा था, अभी जो आप बता रहे थे उसमें हो रहा था इसके लिए मैंने आप लोग को भेजा था 2 पेज का इत संज्ञा करने वाले 7 सूत्र हैं, 7 सूत्र हैं। इन 7 सूत्रों में 4-5 सूत्र हम लोग ऐसे शब्दों की सिद्धि में हम लोगों ने सीखा था, है ना। तो स्नेहा लगता है आप पहली क्लास ले रहे हो ना ये प्रत्येक की। जी भैया, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है आपको। पहले के जितने भी रिवीजन करो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये जो तुक है ना, लग गया बच्चा, ई के बाद लगा, है ना। अब का लोप किससे करेंगे बच्चा, का लोप, है ना। ता में ऊ है, वो उपदेशक अनुनासिक इत संज्ञा से इत संज्ञा हो गई, त से लोप हो गया तो ता बचेगा। क्या बचेगा बच्चा, ता आधा बचेगा या पूरा बचेगा, बताओ। आधा बचेगा। आधा ता बचेगा, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर बच्चा। ग्रामर की क्लास में एक क्लास भी अगर छोड़ोगे ना तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि पता नहीं जी भैया क्या मेरे बता साथ यही हो रहा है, मैंने क्लास अभी ली तो होगा, समझ में नहीं आ रहा। अभी होगा आपके साथ, है ना। तो जितने भी है रिवीजन कर लो, उसके बाद बहुत इजी लगेगा। यहाँ तक कोई समस्या बच्चा आप लोग को? नहीं भैया। अब आ जाओ। अब सब को जोड़ दोगे तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, इत बना। हाँ जी भैया। हमें लाना क्या है, इत्तेहा, हमें विसर्ग लाना है ना। तो बच्चा बताओ विसर्ग लाने वाला क्या क्या प्रोसेस था, याद करो। सूत्र था, क्या था? हेलो भैया, इसे ना प्रथमा विभक्ति का यहाँ सूत्र लगाएंगे। एक वचन आएगा, एक वचन के लिए हम फिर वो सूत्र लगाएंगे, द्विएक यो द्विया, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सु का आगम होगा। जब सु का आगम हो जाएगा फिर ना हम उसे ससजुसर से रू का आगम करेंगे। हम नहीं करेंगे, यहाँ रू का आगम करेंगे। रू के बाद रू को हम रा बनाएंगे। रा का खर विसर्जनीय, ये विसर्जनीय।
सूत्र से र का उससे फिर विसर्ग। हम हाँ का विसर्ग कर देंगे। जी सर। तो बताओ बच्चे, इसमें आपने एक्स्ट्रा सूत्र कहाँ देखा, कहाँ का आपको लगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सूत्र लग रहा है? इससे पूर्ववर्ती जितने भी आपने सिद्ध किया, जो भी प्रत्यय आपने पढ़ा है ना, इसमें बस कुछ सूत्र आपको, हाँ बोलो बोलो। विसर्ग करने वाला सूत्र, 2 सूत्र एक्स्ट्रा है। अरे 2 सूत्र एक्स्ट्रा है। देखो आपको क्या लगा बच्चे, बस आपको तुक बुलाने वाला सूत्र एक्स्ट्रा लगा है ना, एक तो बस ये लगा, ह्रस्व पिति कृति, यही एक सूत्र लगा ना। बाकी सब इन सूत्रों का प्रयोग और साथ ही साथ क्या प्रत्यय लाने वाला जो सूत्र है यही लगा। बाकी जो सूत्र है कहीं ना कहीं आप शब्दों की सिद्धि, जो चाहे यत पढ़ाओ या तबियत पढ़ाओ या अन्य पढ़ाओ या कैलिमर पढ़ाओ, है ना कहीं इन सूत्रों को आपने यूज किया ही है। बताओ बच्चा, किया है ना? इन 2 सूत्रों को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी शब्द की सिद्धि में यूज किया ही है। तो आपको जो है क्या करना है, सूत्रों को ध्यान रखना है, और किस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किस अवस्था में करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तब होगा। चलो अब इसी को, एक शब्द है स्तुत्य, है ना, धातु क्या है? स्तु धातु, है ना। बच्चा बताओ कि स्तु धातु का जो है इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? क्या प्रत्यय लाना हो तो सूत्र क्या है? हाँ तो सूत्र क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। अब कैप में प और क का लोप कर देंगे, क्या बचेगा? या बच गया बच्चा। अब अगला जो सूत्र है ना, ह्रस्व पीति कृति तुक, ये सूत्र लगेगा क्या? यहाँ अप्लाई हो रहा है क्या? बताओ। ह्रस्व से पीति कृति तुक क्यों लग रहा है? बताओ, इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो क्यों लगेगा ये यहाँ पे ह्रस्व से पीति कृति तुक क्यों लग रहा है? क्योंकि ये एक तो क का लोप हो गया है यहाँ पर। दूसरा, उसके बाद अगर ह्रस्व वर्ण आ रहा है और हमने क्यप के प का भी लोप कर दिया, तो इसलिए ह्रस्व की जगह तुक का आगम हो जाएगा यहाँ पर। ह्रस्व अक्षर क्या है यहाँ पे? लेकिन भैया इसमें थोड़ी मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने वहाँ पे ह्रस्व ई देखा था पहले सूत्र में, और यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ है भैया। हाँ तो यही तो है, ह्रस्व है ना, ह्रस्व हाँ ऊ है ह्रस्व। हाँ तो ह्रस्व अंग को, है ना, तो ह्रस्व पद है कि नहीं है? बताओ। है भैया, ह्रस्व पद है। हाँ तो ये जो ऊ है ना, ये ह्रस्व है, तो ह्रस्व को क्या होता है बच्चा? क्या आगमन होता है ह्रस्व को? तुक आगम हो जाता है। हाँ ये देखो ध्यान से सुनो कि चूंकि ह्रस्व से पीति कृति तुक ये कहता है कि यदि बाद में ऐसा कोई प्रत्यय हो जिसका इत संज्ञा प हुआ हो, पीति का मतलब जिसकी इत संज्ञा प हुआ हो। हम जानते हैं कि क्या प्रत्यय में भी प जो है इत संज्ञा होकर लोप हो गया था, इसका मतलब बाद में प्रत्यय जो है क्या प्रत्यय भी है, कृत प्रत्यय भी है, प इसका इत संज्ञा भी हुआ है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे हम तुक का आगम कर सकते हैं, क्योंकि क्या प्रत्यय बाद में भी है, कृत प्रत्यय भी है, और इसमें प जो है इत संज्ञा भी हुआ है, अतः तुक आगम कर सकते हैं। लेकिन तुक आगम कहाँ करेंगे? जब उससे जस्ट पहले यदि ह्रस्व अक्षर हो, उससे जस्ट पहले जो है ह्रस्व अक्षर दिखाई दे रहा है क्या? बताओ। हाँ जी भैया, क्या इससे जस्ट पहले ह्रस्व ऊ दिख रहा है ना? हाँ तो ये जो तुक है ह्रस्व ऊ से पहले लगेगा या बाद में लगेगा? बताओ। ये ह्रस्व ऊ के बाद लगेगा। हाँ तो पद क्या बनेगा? स्तु तुक या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज। क्लियर यहां तक? बस आपको तुक बुलाना है। ये एति स्तु सास द्री ना, सास द्री जुष, ये धातु जहां भी दिखाई देगी अमृत धातु, तुक को बुला लो क्या प्रत्यय करके, है ना। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं भैया। फोर्थ स्टेज में का लोप, ता का लोप, ता में ऊ का लोप कर देंगे। अब जानते ही हैं का लोप किससे होता है, ता के ऊ का लोप किससे होता है।
हमारे पास बच गया त हलंत, य लगा, सबको जोड़ दो, अस्तुत्य, अस्तुत्य, है ना। अब विसर्ग लाना है हमें, स्तुत्य बनाना, विसर्ग लाना है, तो स्वादुत्पत्ति की सारी प्रक्रिया करेंगे। इसको जो है कृत संज्ञा कर दिए, कृत तिंग प्रत्यय से ये कृत संज्ञा हो गया, फिर कृत अधिक समास से जो है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, फिर प्रातिपदिक का अर्थ परिमाण परिमाण वचन मात्र प्रथमा से जो है प्रथम व्यक्ति हो गया। वचन हमें एक वचन चाहिए था, द्विवचन एक वचन से, उसमें हमने एक वचन सु लिया आया, सु को जो है रू कर दिया रू से, फिर रू को जो है रू में जो ऊ है उसका लोप कर देते हैं, उपदेश अजनव से संज्ञा से, हलंत का अवसान संज्ञा करके खट बसान नहीं हो विसर्जन से रखा, फिर विसर्ग करके अंततः यह सिद्ध हुआ। ये जो लास्ट में 4-5 जो सूत्र भी हम लोगों ने जो देखा स्वादुत्पत्ति की प्रक्रिया में, ये सब सूत्र हमने पहले प्रत्यय के आरंभ में ही पढ़ा है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो उनको समझ में आया है, तो ये सब आगे की कैसे सु का जो है रू हुआ, है ना, रू का कैसे ये र हलंत हुआ, है ना, र फिर कैसे अवसान संज्ञा बना, फिर र के बाद वो विसर्ग कैसे हुआ, है ना। तो ये सब जो है पुराने क्लासेस में हुई है, तो उसको रिविजन कर लीजिएगा। हाँ, कोई समस्या बच्चा यहाँ तक किसी को? नहीं भैया। बच्चा इसी प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, जुस्से भी बना सकते हो, है ना। एक मिनट, जुस्से इसमें नहीं, एक मिनट। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नहीं भैया। याद रहेगा सूत्र? हाँ भैया। चलो अब मुझे चलो ये बताओ, ये वृत्त है, इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोग को? वृत्त है इसमें भी ये होगा भैया। हाँ, तो कैसे सिद्ध करो, कैसे कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ ठीक, धातु आया, फिर उसके बाद इसमें हम दिया प्रत्यय का आगमन कर देंगे। प्रत्यय का आगमन करने वाला सूत्र है एतेस्तु सा स्वर द्र क्यप। इससे हम एतेस्तु सास द्र जुषः क्यप। हाँ क्यप, वेरी गुड, क्यप कर दिया। आगे इसमें क्यप आ जाएगा। उसके बाद अब पा का लोप हो जाएगा, पा हलंत्यम उपदेश हलंत्यम स्यास से तस्य लोपः से इसका लोप हो जाएगा पा का। फिर जो आगे का बचेगा उसमें लक्ष्मा तदिते से का लोप हो जाएगा, तो ये या बचेगा बस। हाँ, उसके बाद फिर तुक का आगम होगा सर। फिर हम इसमें तुक का आगम करेंगे। सूत्र क्या है तुक का आगम? तुक का आगम करने का सूत्र है भैया ऋष्वस्य पीति कृति तुका। उसके बाद अब तुक का आगम हो गया, अब इसके बाद हम का लोप करेंगे। का लोप कर देंगे। का लोप बच गया व्री आदत्त हलन और यह प्लस यह बचा वृत्त। फिर स्वादुत्पत्ति की सारी प्रक्रिया करके सु लाएंगे, सु को रू को फिर विसर्ग, है ना। तो बताओ, ये जो क्या प्रत्यय के अंतर्गत जो पहला सूत्र हमने पढ़ा है ना, इति स्तु सास वृद्धि जुषः क्यप, इन धातुओं के साथ क्या प्रत्यय लगता है। यदि वो ये जो क्या प्रत्यय है ना, उस क्या प्रत्यय का जो है अगर प इत संज्ञा हो रहा हो या क इत संज्ञा हो रहा हो, है ना, और उससे पहले कोई ह्रस्व अक्षर आ रहा हो, तब हम तुक बुला सकते हैं। जैसा अभी हमने सिद्धि करके देखा वृत्ते का, अस्तुत्य का या इत्तेह का, है ना। तो इसमें देखा कि जो तुक है ये तभी आता है ना, क्या प्रत्यय बाद में हो, प उसकी इत संज्ञा हो रखा हो कम से कम, और उससे जस्ट पहले ह्रस्व अंग आ रहा हो, ह्रस्व अक्षर आ रहा हो, तो ह्रस्व अक्षर को तुक बुला लेते हैं। तुक के क का लोप, त के उ का लोप, उसके बाद सारी प्रक्रिया एज इट इज। इजी लगा? क्या प्रत्यय के अंतर्गत जो 4 सूत्र अभी हमने पढ़ा, एक तो एतेस्तु सास वृद्धि जुषा क्या, दूसरा ह्रस्व से पिति कृति तुक, तीसरा सूत्र क्या है बच्चा? जो क्या प्रत्यय
सास इदं हलो। क्या है बच्चा? सास इदं हलो। अब ये जो तीसरा सूत्र है और इसके बाद चौथा सूत्र क्या था? मिजेर विभाषा। बहुत अच्छे। अब जो हम लोगों ने पढ़ा सास इदं हलो, इस सूत्र का यूज कब किस कंडीशन में करना है वो आप देख लो। दिख रहा है बच्चा? हाँ जी भैया। दिख रहा है। चलो चलो, जैसे आप लोग सभी शिष्य हैं, है ना? जैसे ये शिष्य है शब्द है ना? शिष्य मतलब जिसे शिक्षा दिया जा सकता है। बच्चा इसमें मूल जो धातु है वो मूल धातु क्या बच्चा? हाँ बोलो। सर यही पूछने वाली थी मैं। पूछने वाले थे? चलो अभी देख लो, अभी है ना, उसी की बात कर रहे हैं अभी। शिष्य जो पद है इसमें मूल धातु है सास। ठीक, जैसे आपको सास धातु याद आए, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे बच्चा? कौन सा प्रत्यय इसमें लगा सकते हैं? है ना, अभी हम लोग क्या प्रत्यय पढ़ रहे हैं, है ना? तो क्या प्रत्यय, है ना, भुवादिव धातु से धातु संज्ञा हो गया। ये पहला सूत्र तो जानते ही है ना, धातु संज्ञा करने वाले, है ना? क्या प्रत्यय लगाएंगे तभी शिष्य बनेगा। तो इसके लिए सूत्र क्या बच्चा? एति स्तु सास ब्रीद्री जुषः केप से। हाँ बहुत अच्छे बच्चा। क्या प्रत्यय बुला लिया, है ना? क्या प्रत्यय में प का लोप भी कर दिया, है ना? क का भी लोप कर दिया, क्या बच्चा होगा? या बच्चा है। या बच्चा। चलो ये फर्स्ट स्टेज है ना, चलो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टेज हो गया। सास प्लस यह, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या बच्चा? बच्चा ये बताओ क्या क्या यहाँ पे तुक आगम हो सकता है क्या? बताओ। सास प्लस यह नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा ये बताओ? नहीं है। रस्व पीति रस्व वर्ड दिया है और उसके बाद हाँ रस्व वर्ड दिया है यहाँ पे भैया। हाँ तुक, यहाँ तुक आगम नहीं हो सकता क्योंकि ह्रस्व पीति कृति तुक कहता है कि क्या प्रत्यय में कोई अगर प इत संज्ञा हो, प इत संज्ञा हो और साथ ही साथ उससे जस्ट पहले ह्रस्व अक्षर होना चाहिए। यहाँ पे तो या तो प लोप करके ही आया है, यहाँ तो एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन उससे पहले ह्रस्व ई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ह्रस्व ई का मतलब सॉरी ह्रस्व अक्षर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ह्रस्व अक्षर पहले क्या है? स है ना, स हलंत है, दंत सकार। इसका मतलब यहाँ पे तुक का आगम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रोक दे रहा है, यानी दूसरा कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है। चीज समझ में आ रहा है कि तुक का आगम क्यों नहीं कर पा रहे यहाँ पे? जैसे पहले हमने सीखा था कि ईट का आगम नहीं कर सकते हैं, ईट को निषेध करने वाला, जैसे ची के साथ अगर हम अनियर बनाएंगे, अनियर प्रत्यय का, तो क्या ईट का आगम कर सकते हैं क्या? बताओ, याद करो। निषेध करने वाला सूत्र क्या था? सूत्र बताओ। कि ये जो ची हो, है ना, या नी हो, है ना, इन धातुओं के साथ ईट का आगम नहीं होता है प्रयोग। जब हम तवित प्रयोग करें या अन्य प्रत्यय प्रयोग करते हैं, क्यों नहीं कर पाते? ईट का, ईट को रोकने वाला कौन सा आ जाता है? सर यहाँ पे ना ये जो अवयव सूत्र आएगा तो ई का अय हो जाएगा। अरे तो वो तो सूत्र बाद में लगेगा, लेकिन निषेध तो करो पहले ईट को, ईट को तो रोको तो पहले। ये जो अयादी संधि का प्रयोग तो हम लास्ट में करेंगे, पहले ईट को तो रोकोगे तब ना। सूत्र बोल के, इसलिए तो ग्रामर हार्ड लगेगा फिर आप लोग को। हाँ कौन बताएगा? ईट को यहाँ पे चे के साथ ईट प्रयोग नहीं कर पाएंगे, अनियर या तवियत लगाएंगे तब भी। निषेध बताओ। हाँ कौन बताएंगे? बच्चा एक सूत्र पढ़ा था ना, एक आच उपदेश अनुदातात। एक आच वाला जो उपदेश में जो एक आच, याद आया? किसी को याद नहीं था? किसी को याद नहीं था? एक अच वाला जो भी धातु हो, यदि वो उपदेश में हो, उपदेश क्या होता है बच्चा ग्रामर में?
उपदेश क्या कहलाता है ग्रामर में? सर धातु पाठ महेश्वर सूत्र धातु ये पाठ, सब गण उपदेश पाठ, कहलाते हैं आगम, भैया। शिव हाँ सूत्र आदेश, वगैरह होता है। हाँ चाहे प्रत्यय हो, शिव सूत्र हो, आगम हो, आदेश हो, गण पाठ हो, धातु पाठ हो, ये सभी उपदेश कहलाते हैं, है ना। सब भूल गए हो, है रिवीजन नहीं करते हो, फिर कहोगे कि पता नहीं सर ग्रामर बहुत हार्ड लग रहा है? चलो देखो यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे तुक आगम नहीं होगा, क्योंकि जो क्या प्रत्यय से पहले जो है वो हरस है ही नहीं कोई अक्षर, तो तुक निषेध हो गया। यहाँ पे अलग से एक सूत्र लगेगा, सास इदं हलो। सूत्र क्या बच्चा? सास इदं हलो। सास इदं हलो। हाँ सास ठीक है, वेरी गुड। तो ये कहता है कि यदि बाद में, नोट कर लीजिएगा अन्य बच्चे, ये कहता है कि यदि बाद में ऐसा कोई प्रत्यय हो जो हल से आरंभ हो रहा हो, है ना, और साथ ही साथ उसमें, है ना, कित जो है इत संज्ञा होकर लोप हुआ हो। हल से आरंभ होना चाहिए कोई ऐसा प्रत्यय, है ना, जो क्या बच्चा हल से आरंभ हो रहा हो और उसमें क का लोप हुआ होगा, है ना। पहला अक्षर क का लोप हुआ हो, है ना। हल में भी कोई अक्षर हो रहा है तो वो क होना चाहिए, कित, क्योंकि कित यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वो। तो ऐसे कंडीशन में जो सास धातु है उसमें जो भी अंग पाठ होगा, जो स्वर होगा, है ना, जो भी उसमें अंग पाठ है ना, उसका जो उपधा होगा, सिंपल सा कि सास की जो उपधा होगी, है ना, उस उपधा को क्या आदेश हो जाता है? ई आदेश हो जाता है। कहने का मतलब ये जो क्या प्रत्यय है, ये क्या प्रत्यय क्या क से आरंभ हो रहा है क्या? बताओ। जी सर। क जो है हल है। हाँ जी, हल है भैया। इसमें क का लोप हुआ है क्या? कैप में लोप हुआ है क्या? हुआ है जी, हुआ है भैया, हुआ है ना, ठीक। तो और इससे पहले सास धातु है जी भैया, है सास धातु। तो ऐसे कंडीशन में सास धातु की उपधा क्या है? सास की उपधा क्या है? आ है। उपधा का सूत्र क्या है? हलो क्या है? और टीका स्नेहा को तो आज समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं सर कैसे कैसे बातें कह रहे हैं, है ना। कोई नहीं, तो पता है मेरे को। अच्छा पता है, फिर ठीक है। हाँ। चलो बच्चा, सर एक क्लास का रिकॉर्ड जो है सर, हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉइज हो रहा है, हाँ मैं भेज दूंगा, सुन नहीं पा रहे। मैं भेज दूंगा, है ना बच्चा। सास में, हाँ ठीक, सास में जो आ है ना, वो आ किसमें बदल जाएगा? हरस में ई में। किसमें? हरस में ई में, ठीक है बच्चा। तो ये जो सा में आ की मात्रा है ये दीर्घ हरस ई में बदल गया। यहाँ तो कोई समस्या है बच्चा? देख लो यहाँ पे। नहीं सर। चलो अब हमें लगभग थोड़ा थोड़ा कंडीशन जो है एक जैसा लग रहा है कि जो हमें शब्द की सिद्धि चाहिए वो लगभग आ रहा है, बस थोड़ा सा और प्रयोग करना है। हमें जो यहाँ प्रयोग दिखाई दे रहा है ये दंत सकार है। हमें कौन सा सा चाहिए? बता बच्चा, कौन सा सा चाहिए? मूर्धन्य सा। लगभग देखो सी आ ही गया, य आ ही गया, विसर्ग तो हम लोग लेके आ ही जाएंगे, है ना। म्यूट कर लीजिएगा। हमें चाहिए सी भी है, शिष्य है बनाना विसर्ग तो इजिली हमें पता है, सु को रू कर देंगे आ जाएगा, रू को विसर्ग कर देंगे आ जाएगा। यह भी हमें दिखाई दे रहा है ना। समय हरस ई भी आ ही गया, बस हमें अंतर क्या है? मूर्धन्य सा का, मूर्धन्य सा दंत सकार, दंत सकार है यहाँ पे। अब हमें दंत सकार को मूर्धन्य सकार कन्वर्ट करना है, तो बस कुछ नहीं बच्चा, इसके लिए बस एक अलग से सूत्र आपको पढ़ना है, सासी वसी घसी नाम च। क्या है सूत्र बच्चा? सासी वसी घसी नाम च। सास धातु हो, है ना, बहुत इजी सूत्र है, सासी वसी घसी नाम च। किसी को आप बोल देना, है ना। तो सासी वसी घसी नाम च, ये कहता है सूत्र
यदि सास धातु हो, वस धातु हो या घस धातु हो, तो इसमें जो दंत सकार है वो दंत सकार मूर्धन्य सकार में बदल जाता है ना बच्चा। सिर्फ और सिर्फ इन 3 धातुओं के साथ, सास, वस और घस। घस धातु के साथ में प्रयोग होता है बच्चा, घस धातु। सर घस धातु का क्या मतलब है सर? हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं आप लोग से। खाने अर्थ में, अदने, अदने खाने ना, खाने अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अच्छा। वस धातु बैठना सर। वस, हाँ वस धातु जो है रहने अर्थ में, निवास अर्थ में। और सास धातु, सास, शादी के बाद जो सास बनती है वो सास नहीं है, शासन। शासन। हाँ शिक्षा देने अर्थ में, शासन करने अर्थ में। बहुत अच्छे। तो बच्चा ये जो है मूर्धन्य सकार, दंत सकार का। हाँ बोलो सर बॉ के साथ तालिबाशों वाला वो बस धातु आए तो बैठने अर्थ में होगा ना? उपविशन्तु है ना, बोलते हैं ना वहां पे। चलो जी सर जी। अब मूर्धन्य दंत सकार का मूर्धन्य सकार हो गया। अब देखो लगभग एक जैसा आ गया, आ रहा है जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें है ना। तो इन सबको जोड़ दो। अब हमें क्या चाहिए, सु चाहिए ना, बताओ सु चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर। तो सु के लिए हम सारी प्रक्रिया वही एज इट इज जो आज तक करते आ रहे हैं। सु को लाने के लिए जो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करके हम सु को बुलाते हैं, सु को फिर रू करते हैं, रू को ऊ का लोप करके र का फिर विसर्ग करके है ना, खड़ बसाने विसर्जन से करके शिष्य शब्द की सिद्धि करते हैं। तो इसमें आपको अलग से क्या क्या लगा बच्चा, है ना। एक तो क्या प्रत्यय बुलाने वाला, और सास में जो ये उपधा है उस उपधा को ई कन्वर्ट करने के लिए सास इदंग हलो लगा, और सास में जो मूर्धन्य ये दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार करने के लिए सासी घसी, सासी वसी घसी नाम चा सूत्र लगा। उसके अलावा कोई सूत्र एक्स्ट्रा नहीं लगा, बस 3 सूत्र एक्स्ट्रा आपको लगा है ना। एक तो क्या प्रत्यय लाने वाला, सास के उपधा आकार को ई लाने वाला है ना, और जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार में कन्वर्ट करने के लिए सासे वसे घसे नाम चा सूत्र लगा। कुछ लगा बच्चा? सर ये सूत्र बहुत कॉमेडी है। कॉमेडी ना, सासे वसे घसे, सास जो है घसीट के मारेगी अगर सही से नहीं बैठोगे, सही से नहीं रहोगे तो, है ना। ये सूत्र ये नहीं कहता है, डरो मत, है ना। पहले जब मैंने इस सूत्र को पढ़ा था मुझे वही ध्यान आ रहा था, सासे वसे घसे, सासे वसे घसी नाम, है ना, घसीट के मारेगी। तो अगर सही से नहीं रहोगे, बस मतलब रहना, है ना, अगर सही से नहीं रहोगे तो बहुत मारेगी घसीट घसीट के, है ना। चलो अच्छा भैया व्यत प्रत्यय के, कियप प्रत्यय के और केलिवर प्रत्यय के भैया एक दो वो दे दीजिए एग्जाम्पल करने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कहाँ से करना है। हाँ मैं अभी दूंगा। चलो अच्छा, अभी हम लोगों ने पहला सूत्र क्या पढ़ा था, क्या प्रत्यय को बुलाने वाला सूत्र क्या था? ओके, दूसरा सूत्र क्या है? वेरी गुड। तीसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र एक बार दोबारा से बोलना। देखो पहला सूत्र हमने अभी पीडीएफ भेज दूंगा आप लोग को, है ना, चिंता मत करो, है ना। पहला एति स्तु सास व्री ध्रु जुषा क्या, है ना, ये हो गया। दूसरा हमने पढ़ा ह्रस्व से पीति कृति तुक, जिसके माध्यम से तुक बुलाते हैं। तीसरा सास इदंग हलो। हाँ, ये 3 सूत्र हमने किसके संदर्भ में पढ़ा बच्चा? भैया एक और था मृजे विभाषा वाला। हाँ, ये जो मृजे विभाषा है ना, कि हम लोग जो इस सूत्र को जो है विकल्प से मृजे विभाषा सूत्र क्या कहता है, म्यूट करना स्नेहा, आपके तरफ से साउंड आ रही है थोड़ा सा। मृजे विभाषा जो सूत्र है ये क्या कहता है? धातु का विकल्प में क्या होता है? हाँ ठीक है। तो बच्चा आप लोग मृज प्लस कैप करके आना, है ना। एक तो चलो बिना देखे हुए नोट कर लो क्या क्या करके लाना है आप लोग को। जी भैया। एक तो मृज प्लस कैप करके आना,
दूसरा जुस से, तीसरा आदृत्य, है ना? दूसरे कैसे? किसका? आदृत्य है, तीसरा जुस से, है ना? ब्रिज में क्या प्रत्यय लगा कर बताना कि क्या आ रहा है, ठीक है? जी भैया। 3 करके आना, और उससे पहले जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, जिस भी प्रत्यय के विषय में, चाहे यत हो या तव्यत या अनियर हो, केलिमर हो या क्यप हो। उदाहरण बता रहे हैं 1-2 आप? भेदेली एक लिख लो आप लोग, भेदेलीमा। क्या सर? भेदेलीमा। भेदेलीमा सर भेदेलीमा होता है, सर भेदेलीमा, है ना? मैं भेज देता हूँ, वो भी भेज देता हूँ ना, कौन कौन सा करना है केलिमर का। विदेलीमा, पचेलीमा। स्नेहा कहाँ थे इतने दिनों से? भैया जब क्लास के टाइम पे पता नहीं कुछ ना कुछ जरूरी काम होता था कभी ना कभी। बताओ कितनी समस्या आई आपको? जी भैया। लगा कि ग्रामर गलती कर दी है आज, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है अब पूरा करने का? मेरी है। कितने दिनों में? सारी